हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 7 का नेक्स्ट लेक्चर है, और क्लास 7 के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस चैप्टर के आज के लेक्चर से पहले 90 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाके देख लेना। और डीएवी मैथ क्लास 7 के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। क्लास 7 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर इसकी सारी क्लासेज हैं। अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे। और आज है लेक्चर नंबर 20 और इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 20 है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्कशीट 3 पढ़ रहे हैं। वर्कशीट 3 के अंदर जो है हम इस लेक्चर के अंदर आज क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। इसके 3 पार्ट हैं, वो हम इससे पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम यहाँ पर बाकी बचे हुए 3 पार्ट कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ में जो ये वर्कशीट है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए चलते हैं आज की वर्कशीट की पहले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 पर। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर। सॉल्यूशन लिखते हुए हम वैसे ही अब लिखेंगे जैसे हम लिखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर और प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट पी माइनस में क्यू है और ब्रैकेट फिर से स्टार्ट है पी स्क्वायर प्लस में क्या है क्यू स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अब सॉल्यूशन लिखते हुए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ही रिपीट करता हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए क्योंकि ऐसा लिखना अच्छा रहता है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए या जो भी आपका क्वेश्चन चेक करेगा, जो भी आपका टीचर, उसको पता चल जाए कि इसने ये क्वेश्चन सोल्व किया और ये क्वेश्चन ये वाला था। तो चलिए इसको अब सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, जो बाइनोमियल की फर्स्ट बाइनोमियल इसकी पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू का साइन लगाइए। पी मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम, पी का स्क्वायर माइनस में क्यू का स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस क्यू एज इट इज लिखिए और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी बाइनोमियल के साथ, सेकंड वाली के साथ, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर। अब ये प्लस का साइन है और ये वाला भी प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा। तो पी और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर आ गया है। और लास्ट में क्या है, ये प्लस था और ये माइनस था, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू आ जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन को मैंने पहला स्टेप सोल्व कर दिया। तो पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे और अब सोल्व करेंगे इसको। तो p की मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म के साथ, p मल्टीप्लाई में क्या आ गया, p स्क्वायर। अब दोनों प्लस की थी तो इसलिए क्या आ गया, प्लस का आ गया, क्योंकि p भी प्लस का है और p स्क्वायर भी प्लस का था। लेकिन अब ये p तो प्लस का और ये माइनस का, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और p मल्टीप्लाई में क्या आ गया, q स्क्वायर है। अब इसी तरीके से इन स्टेप को फॉलो करते जाइए। प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई में प्लस आ गया, क्यू मल्टीप्लाई में क्या आ गया, पी स्क्वायर, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया है, और क्यू मल्टीप्लाई में क्या आ गया, क्यू का स्क्वायर आ गया। प्लस का साइन, क्योंकि प्लस का ये, प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आ गया, प्लस आ गया। और पी मल्टीप्लाई में क्या आ गया, पी का स्क्वायर आ गया। और ये भी प्लस और ये प्लस, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ गया। पी और मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर में। अब ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, माइनस आएगा। और क्यू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा। और ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो माइनस, और क्यू मल्टीप्लाई में क्या आ गया है, क्यू का स्क्वायर आ, क्या आ गया, क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं था, तो p और p आया हुआ है तो p की पावर को ऐड कर दीजिए, p का क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस में p नहीं आया और q आया हुआ, तो q भी नहीं आया, तो इनको भी एज इट इज लिख दीजिए। सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, p और q का स्क्वायर था यहाँ पर प्लस में। ये भी क्या है, यहाँ पर p को पहले लिखेंगे। इसी तरीके से p स्क्वायर और q आ गया है, माइनस में q की पावर ऐड हो गई है यहाँ पर, प्लस में क्या है, p की पावर ऐड हो गई है, प्लस में क्या है, p और q का स्क्वायर है। अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करूंगा यहाँ पर, क्योंकि सारे स्टेप में समझा चुका हूँ। अगर किसी को समझ नहीं है तो पहले वीडियो जरूर देख लेंगे। तो अब क्या है, अगर नेक्स्ट क्या आ गया, पी स्क्वायर और क्यू आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया, माइनस में क्यू का क्यूब आ गया, माइनस में क्यू का क्यूब आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे, अब यहाँ पर ढूंढेंगे क्या पी क्यूब कहीं पर आया हुआ है, अकेला पी क्यूब होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर पी क्यूब तो अभी तक तो नहीं आया, तो पी क्यूब ये आ गया, एक तो ये रहा और एक ये रहा। आगे देखेंगे आप क्या पी क्यूब आया हुआ, नहीं। तो ये भी पी क्यूब प्लस का, ये भी पी क्यूब प्लस का, तो क्या हो जाएंगे, एक ये है और एक ये है, तो क्या हो गए
दो पी क्यूब हो गए, क्या हो गए, दो पी क्यूब हो गए। इसके बाद आप ढूंढिए पी और क्यू का स्क्वायर, पी और क्यू का स्क्वायर ये नहीं है, ये पी का स्क्वायर है यहाँ पर, पी और क्यू का स्क्वायर ये रहा, पी और क्यू का स्क्वायर ये रहा। तो ऐसा क्या है, यहाँ पर क्या है, ये माइनस का और ये प्लस का है, ये क्या है, ये प्लस का और ये क्या है, माइनस का, और दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, दोनों के सामने क्या है, 1 है। और जब भी 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और 0 हम प्लस का ही लिख देते हैं, 0 बन गए। उसके बाद नेक्स्ट टर्म ढूंढिए, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म ढूंढते हैं पी की 2 और क्यू, पी की 2 और क्यू ढूंढिए, पी की 2 और क्यू ये रहा, और ये यहाँ पर देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये भी क्या बन गया, यहाँ पर 0 बन गया, क्या बन गया, ये भी 0 बन गया है। उसके बाद आप यहाँ पे रहे क्यू का क्यूब ढूंढिए, क्यू का क्यूब देखिए, क्यू का क्यूब ये रहा, और दोनों माइनस किया तो क्या गया है, क्यू का क्यूब ऐड हो जाएगा, और क्यू की पावर कितनी हो जाएगी, 2 क्यू क्या क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 2 क्यू का क्यूब हो गया। क्योंकि हाँ जब भी दोनों नंबर माइनस का और ये भी -1 है तो क्या होंगे, ऐड होंगे और क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं लिख दिया। अगली लाइन में इसको सोल्व करके लिख दीजिए, 2p का क्यूब माइनस में 2 क्यू का क्यूब। और लास्ट स्टेप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, p प्लस में q और p स्क्वायर माइनस में q का स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस में q का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे। अब मैं आंसर सॉरी इक्वल टू नहीं, अभी तो लिखना और बाकी है। यहाँ पर क्या है, इसके बाद लिखेंगे हम प्लस, क्या लिखेंगे, प्लस में क्या है, p माइनस में q है, और ब्रैकेट स्टार्ट p स्क्वायर प्लस में क्या है, q स्क्वायर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिख दिया। और अब इसका आंसर यहाँ पे था, तो क्या था, 2p का क्यूब माइनस में 2q का क्यूब, ये इसका आंसर था। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। अभी जिनको सिर्फ कॉपी करना होता तो फिर ये यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, समझना है तो फिर पूरे वीडियो को देखिए। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पर। और अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, और ये भी क्या बाइनोमियल। तो कितनी टर्म आ गई है, बाइनोमियल और बाइनोमियल की मल्टीप्लाई की यहाँ पर कितनी टर्म आ गई है, 3 बार आ गई। बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ में, बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ में, और बाइनोमियल की बाइनोमियल के साथ में 3 बार यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई आएगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन को लिख देता हूँ ऐसे का ऐसा। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं x प्लस में क्या है, 2y, x प्लस में कितना है, 2y, और ये क्या माइनस का 3x है, माइनस में कितना है, y है। नेक्स्ट टर्म है जो x प्लस में y है, और ये क्या x माइनस में y है, इनकी मल्टीप्लाई है। और लास्ट में क्या है, x माइनस में 2y है, और मल्टीप्लाई में माइनस का 2x प्लस में y है। ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट बाइनोमियल है, ये सेकंड बाइनोमियल है। फर्स्ट बाइनोमियल की पहली टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो लिखेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, x मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, माइनस का 3x माइनस का y। अब इसके साथ में तो प्लस का 2y, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3x माइनस का y, माइनस का 3x माइनस का y, यहाँ पर माइनस का 3x, इसको दोबारा ही लिख देता हूँ। चलिए मल्टीप्लाई में क्या, माइनस का 3x माइनस का y है। अब मैं सेकंड वाली टर्म को लिख रहा हूँ, किसको लिख रहा हूँ, सेकंड वाली को लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए इसको लिख देते हैं, x की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर पहली टर्म क्या है, x है, और ये क्या है, ये बाहर माइनस का साइन है। कैसे साइन है बाहर, इस माइनस की और इस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। और x की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ में, माइनस x, यानी कि x माइनस y के साथ में। इसी तरीके से ये माइनस है और ये क्या प्लस है, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस y के साथ आ जाएगा। अब बाकी बची है लास्ट टर्म। अब कौन सी बची है, लास्ट टर्म। चलिए उसको और कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, प्लस का साइन यहाँ पर, और मैं यहाँ पर नेक्स्ट रो के अंदर लिख रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस की थी और ये प्लस की थी, तो क्या आ गया, प्लस का आ गया x, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस में y आ गया है। और लास्ट में क्या, ये प्लस और ये माइनस था तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस का 2y मल्टीप्लाई किसकी, माइनस के 2x प्लस में y के साथ। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसलिए चलिए इसको चलते रहते हैं शुरू
कर दिया है तो अब करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। लेकिन बड़ा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझते रहिएगा। तो क्या है यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस है, तो क्या आएगा यहाँ पर साइन माइनस आ गया। क्या आ गया है, माइनस आ गया यहाँ पर माइनस आ गया। तो क्या है यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3x आ गया। अब ये क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा y। इसी तरीके से प्लस में, अब ये क्या है प्लस में नहीं, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हो तो माइनस आ जाएगा। 2y की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे 3x के साथ में। अब ये प्लस और ये माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ गया है। और 2y की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे y के साथ में। बस ध्यान से करते रहिएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है माइनस का x है और ये क्या है प्लस का, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा माइनस, और x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे y के साथ में करेंगे। इसके बाद ये माइनस और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस आ गया। y की मल्टीप्लाई किसके साथ x के साथ में, और उसके बाद माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया प्लस, और y की मल्टीप्लाई y के साथ में। प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस का साइन है और प्लस का साइन हमें हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखने वाली बात क्या थी यहाँ पर, तो देखने वाली बात ये यहाँ पर ये थी कि ये क्या था यहाँ पर ये प्लस है और ये क्या है यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और x की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, x मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 2x लिख देंगे। x मल्टीप्लाई में हम क्या लिख दिया 2x। इसके बाद हमने क्या देखा कि ये प्लस है और अगला भी क्या है प्लस, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा प्लस आ जाएगा। और x की मल्टीप्लाई किसके साथ आ जाएगी y के साथ में आ गई है। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। और 2y मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। लास्ट टर्म जो बची है माइनस और प्लस तो क्या आएगी माइनस की आएगी। और 2y मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया x लिख दिया। इस तरीके से तो चलिए अब इनको हम सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये माइनस की टर्म थी तो यहाँ पर नंबर 3 अकेला था तो 3 को एज इट इज लिख दिया। x और x दोबारा आया तो x की पावर को ऐड कर देंगे x का स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या लिख देंगे एक्स वाई एज इट इज लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमने 3 और 2 नंबर देखे, 3 और 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे y और x को हम क्या लिखेंगे एक्स वाई, क्योंकि दोबारा कोई नहीं आया, जहां भी दोबारा आएगा मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर अकेला नंबर 2 आया, इसको लिख दीजिए। y दोबारा आया हुआ है तो y की पावर को ऐड कर दीजिए, y का स्क्वायर बन गया। माइनस का साइन लगाएंगे, x यहाँ पर दोबारा आया तो x की पावर को ऐड कर दीजिए, x की पावर 2 हो गया। प्लस में क्या एक्स वाई है, नेक्स्ट भी क्या है माइनस का एक्स वाई है। और इसके बाद क्या प्लस में क्या है वाई की पावर को इनको ऐड कर दीजिए, वाई का स्क्वायर आ गया है। लास्ट में क्या यहाँ पर माइनस का साइन लगाइए, यहाँ पर 2 नंबर अकेला दिखाई दिया है तो 2 को लिख दीजिए और x की पावर को ऐड कर दीजिए, 2x का स्क्वायर हो गया है। प्लस में कितना एक्स वाई आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पर लास्ट के अंदर जो लास्ट की 2 टर्म है उनमें क्या है यहाँ पर 2 और 2 आया हुआ नंबर 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। x और y की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ गया है। और लास्ट में माइनस में क्या आ गया यहाँ पर 2x y आ गया, 2x y आ गया। इस तरीके से इक्वेशन मैंने सोल्व कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम यहाँ पर ढूंढेंगे लाइक टर्म। क्या ढूंढेंगे हम यहाँ पर लाइक टर्म ढूंढेंगे कि लाइक टर्म कौन कौन सी है। चलिए ढूंढते हैं और उनको लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म कौन कौन सी है। एक्स स्क्वायर एक तो ये रहा, आगे चलते जाइए ढूंढते रहिए। एक्स स्क्वायर एक ये रहा और कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, एक ये रहा एक्स स्क्वायर। और कहीं भी है क्या, नहीं, लास्ट में और कहीं नहीं आया। तो इनको सभी को इकट्ठा लिख रहा हूँ मैं। माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में कितना आ गया है 2x का स्क्वायर आ गया। इस तरीके से मैंने सभी एक्स स्क्वायर की टर्म थी जो वो सारी इकट्ठी लिख दिए। अब हम इसके बाद लिखेंगे एक्स वाई को। किसको लिखेंगे एक्स वाई को। चलिए एक्स वाई को लिख देते हैं। एक तो एक्स वाई ये रहा, एक ये रहा साथ में है इसके। उसके बाद कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये रहा साथ में। और कहाँ पर है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। इस तरीके से इन सभी को भी इकट्ठे कर देंगे हम। और यहाँ पर ये क्या है, एक हल्की सी मिस्टेक क्या हो गई यहाँ पर, ये देखिए ये y है, क्या है लास्ट में आएगा -2y मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पर ये y आएगा। क्या आएगा यहाँ पर ये y आएगा। तो क्या आ जाएगा ये माइनस का 2xy नहीं, लास्ट में क्या होगा ये, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा माइनस का 2y का स्क्वायर। माइनस में ये वाली टर्म सोल्व हुई है यहाँ पर और माइनस का कितना आ गया 2y का स्क्वायर आ गया। 2y का स्क्वायर मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए अब सारी जो y की टर्म थी तो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। चलिए अब बता रहा हूँ, दोबारा से बताता हूँ। xy की एक टर्म ये रही, एक ये रही,
और एक ये रही है, एक ये रही है, और इसके अलावा ये दो टर्म और हैं। लास्ट वाली क्या थी जो गलती से लिखी गई थी, यहाँ पर मेरे से गलती से x लिखा गया था तो उसको मैंने हटा दिया, तो क्या था वो y था और 2y का स्क्वायर बन जाएगा। पावर को ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो लिखिए अब इनको इकट्ठे लिख दीजिए, माइनस का xy माइनस का 6xy, इसके बाद कहाँ पर है ये प्लस का xy है और फिर माइनस का xy है। आगे चलिए, प्लस का क्या है xy है और प्लस का क्या है 4xy है। अब मैंने xy वाले टर्म भी सारी की सारी इकट्ठी लिख दिए हैं। लास्ट में जो बची हुई है टर्म उनको भी इकट्ठे लिख देते हैं। और लास्ट की टर्म कौन सी है, वो थी यहाँ पर, वह है वाई स्क्वायर की टर्म। कौन सी है, वाई स्क्वायर की। तो पहली वाई स्क्वायर की टर्म ये रही और दूसरी ये रही और तीसरी कौन सी रही, लास्ट के अंदर ये रही। तो तीनों को इकट्ठे लिख दीजिए, माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और माइनस में क्या लास्ट में 2y का स्क्वायर। अब मैंने इनको इकट्ठे लिख दीजिए और चलिए अब इनको सोल्व करके लिख देते हैं। तो सभी माइनस के हैं यहाँ पर, सभी जो x स्क्वायर है वो क्या है माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 2, तो सभी को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर। अब अगली टर्म को हम सोल्व करते हैं और चलिए सोल्व करते हैं। तो फिर यहाँ पर हमने देखा क्या है, जहां पर भी क्या होता है, जैसे एक 1 प्लस का एक माइनस का 1 है तो क्या बना देगा वो 0, क्या बना देगा वो 0। और इसको हम सिंपली क्या कर बोल देते हैं, इसको हम सिंपली बोल देते हैं कि इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 0 तो बनाएगा ही वो। तो इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे अब हम यहाँ पर। तो हमने देखा ये माइनस का xy, क्या है ये माइनस का xy है और ये प्लस का था और 1 थे, दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए कि 1 1 है दोनों, तो ये कैंसिल आउट हो गया ना कि 0 बना देगा, ये वाला और ये वाला 0 बना देगा। बस अब दो टर्म बची हैं, माइनस का 6xy और प्लस का 6xy। जो बड़ा है उसका साइन लगा दीजिए माइनस का, और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 2xy आ गया। अब लास्ट वाले को सोल्व करते हैं। लास्ट वाले में देखिए यहाँ पर जो क्या है 2y का स्क्वायर है, क्या है 2y का स्क्वायर है। तो 2y स्क्वायर माइनस का ये भी और ये भी, -2 और -2 कितना हो गया माइनस का 4 हो गया, कितना हो गया 4। और प्लस का क्या है यहाँ पर, प्लस का 1 है तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 3 -3y स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन के आंसर को हम कैसे लिखते हैं, पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज रिपीट करेंगे, x प्लस का 2y माइनस का 3x माइनस में y और फिर माइनस की यहाँ पर और x प्लस में y और x माइनस में y और लास्ट में क्या यहाँ पर प्लस है, x माइनस का 2y है और माइनस का 2x प्लस में y है। इस तरीके से मैंने पूरे क्वेश्चन को लिख दिया यहाँ पर। बस ये वाला माइनस ध्यान रखना, ये माइनस है बीच में यहाँ पर, जैसे ये प्लस है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आंसर को लिख देंगे, आंसर को मैं अलग से लिख देता हूँ। तो चलिए आंसर को लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस का 6x स्क्वायर आया है, माइनस का 2xy आया है और माइनस का 3y स्क्वायर आ गया। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। हालांकि क्वेश्चन करते हुए एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, वो मैंने साथ में ही ठीक कर दिया। तो आप भी जब ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होता है उसको सोल्व कर रहे होते तो ऐसी मिस्टेक्स ना करें, इनको अवॉइड करें। और अगर हो भी जाती है तो फटाफट एक बार आंसर को, जब आपका आंसर आ गया उसको फिर से चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आंसर से पहले जब हम मल्टीप्लाई और टर्म लिख रहे हैं उनको एक बार से चेक कर लीजिए, कहीं आपने भी कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर गलती कर दिया तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मैंने तो साथ ही सुधार लिया। चलिए अब इसको कॉपी कर लीजिए जिसको कॉपी करना है, और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आज के लास्ट क्वेश्चन पर इसको सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस में क्या है बी स्क्वायर और फिर क्या ए स्क्वायर प्लस में क्या है बी स्क्वायर माइनस में क्या है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस में क्या है बी स्क्वायर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है। तो इसको चलिए अब सोल्व करते हैं। तो पहले जो टर्म है इनको अलग अलग करेंगे। ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के साथ में, जो सेकंड वाली बाइनोमियल उसके साथ में, प्लस में क्या है बी स्क्वायर है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के साथ में। माइनस का साइन है यहाँ पर, और माइनस और इस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के साथ में, जो सेकंड वाली बाइनोमियल है उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से ये माइनस था और ये माइनस था तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ गया प्लस का आ गया, तो बी स्क्वायर प्लस का आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के साथ में। चलिए अब इनको सोल्व करके लिख देता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा लेंगे यहाँ भी,
तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई लिखेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस हैं दोनों, तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ गया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। और इसके बाद जो सेकंड वाली टर्म है उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर, जो सेकंड वाली टर्म है तो ये है बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ गया, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रहेगी, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ गया बी स्क्वायर है। नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर माइनस है, क्या है माइनस, तो माइनस लिख लीजिए, माइनस और इस माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आ गया, तो क्या है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस है और ये माइनस है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी प्लस हो गया है, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ में हो जाएगी बी स्क्वायर के साथ में हो जाएगी। अब लास्ट टर्म को हम लिखेंगे, लास्ट टर्म में हम क्या करेंगे, प्लस और प्लस की थी तो प्लस का साइन आ गया है, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर, और लास्ट में प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया, और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ गया बी स्क्वायर। इस तरीके से मैंने सारे टर्म लिख दिए। अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पर और फिर से इनको सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गया, अब यहाँ पर कोई भी कहीं पर नंबर नहीं है तो इसका मतलब सीधी मल्टीप्लाई करके और पावर को ऐड करते जाइए, अगर लाइक टर्म है तो, यानी कि सेम वेरिएबल है तो ए है तो इनकी पावर क्या है ऐड हो जाएंगी। प्लस में क्या है, यहाँ पर ए दोबारा नहीं और ना ही बी है तो इनको हटा, मल्टीप्लाई का साइन हटा के सिर्फ एज इट इज लिख दीजिए प्लस में। अब यहाँ पर सेकंड वाले को लिखेंगे, अब यहाँ पर सेकंड वाले को लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या है ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो इनको भी यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हुआ तो एज इट इज लिख दीजिए। ए को मैंने पहले लिख दिया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, प्लस में कितना है यहाँ पर ये बी की स्क्वायर है और बी की स्क्वायर है तो बी की पावर को ऐड कर देंगे, बी की पावर 4 हो गया, माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे इनको भी मल्टीप्लाई करके पावर को ऐड कर देंगे तो ए की पावर 4 हो गया है। प्लस में क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। लास्ट में अब चलेंगे यहाँ पर, तो लास्ट में अब करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है ए स्क्वायर, तो इनको एज इट इज लिख देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं है। लास्ट में क्या बी दोबारा आया हुआ है तो बी की पावर को ऐड कर दीजिए, बी की पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर ढूंढिए क्या ए की 4 आया हुआ है, क्या ए की 4 आपको कहीं दोबारा दिखाई दिया है, तो आप बोलोगे सर ए की 4 एक तो ये रहा, उसके बाद दोबारा ढूंढिए भाई बी की 4 है, ए की 4 नहीं आया अभी तक, तो ये रहा ए की 4, ये ए की 4 है, क्या और भी आया हुआ नहीं, अब नहीं आया, तो क्या है यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का है, और जब एक ही प्लस का होता है और एक ही माइनस का होता है तो क्या बनेगा 0 बन जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे भाई काट देंगे, क्या करेंगे काट देंगे, कैंसिल आउट हो गया ये, यानी कि एक प्लस का था और एक माइनस का था, ये दोनों कट गए हैं। उसके बाद देखिए ए की 2 और बी की 2 ढूंढिए, ए की 2 बी की 2, एक तो ये रहा तो कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया, तो पहले ढूंढिए प्लस की कितनी, यहाँ पर ए की 2 बी की 2 प्लस का ये भी है, ये भी है, और उसके बाद ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सभी को ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया 1 1 2 3 और 4, कितना आ गया 4a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया, 4a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया। अब लास्ट में क्या ढूंढेंगे हम, b की पावर 4 ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे b की पावर 4 ढूंढेंगे यहाँ पर, तो ढूंढिए b की पावर 4 कहाँ कहाँ आया हुआ है, तो b की पावर एक तो ये रहा और एक ये रहा, हमने देखा ये प्लस का और ये माइनस का और एक ही है तो ये क्या है, ये भी क्या है कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया यानी कि 0 बन जाएगा ये, तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, माइनस में कितना था a स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस में है ये वाला क्या था माइनस में था, माइनस में क्या है b स्क्वायर है और फिर से क्या a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे उम्मीद है, और सारे क्वेश्चन जो भी मैंने समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो फिर वीडियो को यहाँ पर लाइक कीजिएगा और वीडियो को आप शेयर करना, जो भी आपके फ्रेंड आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।